थलपति विजय ने वो किया है जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी करने से कतराती हैं। अपने कोटे की राज्यसभा सीट कांग्रेस को दे दी, वो सीट जो कि पूरे राज्य में इकलौती थी। कायदे से तो ये टीवीके के पास होनी चाहिए थी, लेकिन विजय ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए इस सीट को कांग्रेस को दे दिया है। इसके पीछे विजय की रणनीति क्या है, समझेंगे हम। पूरा रिपोर्ट समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत। चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको। यहाँ से विजय ने आज की राजनीति नहीं बल्कि आने वाले 3 सालों की राजनीति को सेट कर दिया है। तमिलनाडु में 18 जून 2026 को राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए उपचुनाव होगा। इस सीट पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके आसानी से अपना उम्मीदवार खड़ा करके जीत सकती थी। संसद के किसी भी सदन में इस नई नवेली पार्टी का अभी कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं है, यानी कि ना लोकसभा में कोई नेता है और ना ही राज्यसभा में। लेकिन सीएम विजय ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार देने की जगह ये सीट सहयोगी कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ दी। इसके पीछे बहुत दूर की सोच है। कांग्रेस पार्टी की ओर से सियासी गलियारों में से तमिलनाडु के सीएम विजय की दरियादिली के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन सी जोसेफ विजय अब प्रदेश की राजनीति में इतने कच्चे खिलाड़ी भी नहीं रह गए हैं, बल्कि उन्होंने बहुत लंबे वक्त का सोचकर ये सीट दी है। तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय को पता है कि उनकी सरकार को विधानसभा में अपने दम पर बहुमत नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी वो है, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें सहयोगी पार्टियों की जरूरत पड़ी है। उनकी टीवीके पार्टी को समर्थन देने वाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास 5 विधायक हैं। डीएमके गठबंधन के बाकी सहयोगियों जैसे कि मुस्लिम लीग और सीपीएम सीपीआई जो कि टीवीके सरकार को समर्थन दे रही है, उसके पीछे भी कांग्रेस है और ये सारे दल राष्ट्रीय स्तर पर उसकी अगुवाई वाले इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं। कांग्रेस की वजह से ही इन दलों ने इसके लिए तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके से पंगा भी लिया। तमिलनाडु में राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए जो चुनाव हो रहा है वो एआईएडीएमके के सांसद सीवी शनमुगम के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है। शनमुगम तमिलनाडु की मैलाम विधानसभा सीट से हालिया चुनाव जीते हैं और इस वजह से उन्हें राज्यसभा सदस्यता छोड़नी पड़ी है। राज्यसभा में उनका कार्यकाल 29 जून 2028 तक था। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जो उम्मीदवार राज्यसभा जाएगा उसका कार्यकाल मात्र 2 साल का ही रहेगा। मतलब सीएम विजय ने 2 साल के लिए कांग्रेस को राज्यसभा में एक सीट की गारंटी देकर 2029 के लोकसभा चुनावों में सीटों पर तालमेल के लिए अभी से अपना हाथ ऊपर कर लिया है। अगले लोकसभा चुनावों में अब 3 साल बचे हैं। तमिलनाडु की जनता ने जिस तरीके से 2 स्थापित द्रविड़ पार्टियों डीएमके और एआईएडीएमके को नकार कर नई टीवीके पार्टी के प्रति ज्यादा भरोसा दिखाया है, उससे इसकी लोकसभा चुनावों के लिए भी उम्मीद बढ़ चुकी है। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जो कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद सबसे ज्यादा है। मतलब थलपति सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा विक्ट्री कड़गम टीवीके के लिए लोकसभा चुनावों में सहयोगियों से ज्यादा सीटों पर दावा करने का राजनीतिक दबदबा बना रहेगा। इस घोषणा से कुछ समय पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोडनकर ने मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात की थी। इसके बाद राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर चर्चा तेज हो गई। राजनीतिक गलियारों में ऐसी अटकलें हैं कि कांग्रेस रणनीतिकार प्रवीण चक्रवर्ती को पार्टी राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बना सकती है। माना जाता है कि कांग्रेस और टीवीके के बीच गठबंधन बनाने में उनकी सबसे जरूरी भूमिका रही है। हालांकि इस कदम की डीएमके ने कड़ी आलोचना की। डीएमके के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि टीवीके कांग्रेस को यह भूमिका देकर संसद में भाजपा के साथ सीधे टकराव से बचने की कोशिश कर रही है। टीवीके ने लेकिन इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि यह फैसला राजनीतिक लड़ाई से बचने के लिए नहीं बल्कि गठबंधन को मजबूत करने के लिए लिया गया है। इसके जरिए विजय ने 2 टारगेट साथ लिए हैं। पहले तो गठबंधन को मजबूत करने का संदेश दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक पक्ष या फिर एक मैसेज उनका यह भी था कि गठबंधन को अपने साथ रखा जाए, अपने लिए मजबूत रखा जाए और कांग्रेस को राज्यसभा की सीट दे देना, एकमात्र सीट जो कि पूरे राज्य में है वो दे देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी पार्टियां अपने कोटे की सीटें नहीं देती हैं अपने सहयोगियों को, लेकिन यहाँ पर टीवीके ने, विजय ने बड़ा दिल दिखाया और सीधे कांग्रेस पार्टी से कहा कि आप राज्यसभा जाइए। और दूसरा संदेश ये है कि लोकसभा के लिए अभी से उन्होंने अपर हैंड तैयार कर लिया है। विजय ने भले ही पहली बार पार्टी बनाई, पहली बार चुनाव लड़ा, लेकिन राजनीति देखते हुए तो उन्हें काफी जमाने हो गए हैं और इसी का नतीजा है कि इतने सदे हुए फैसले लेने में विजय कामयाब हो रहे हैं। एक के बाद एक उनके नए फैसले लोगों को चौंका रहे हैं और भारत की राजनीति में एक नया चैप्टर भी लिख रहे हैं। जिस तरीके से विजय ने सीएम बनने के बाद पूरे राज्य में अलग अलग जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं के साथ मुलाकात की, वो चाहे स्टालिन हो, वो चाहे और कोई हो, इन सबसे विजय मिलते हैं और इसके बाद विजय सीधे अपने काम में लग जाते हैं। उन्होंने जो वादे किए उन वादों को पूरा करने में लग जाते हैं, जिसका मतलब यही है कि विजय यहाँ पर सिर्फ एक बार के लिए नहीं आए हैं, बल्कि बहुत लंबी राजनीति की तैयारी करके आए हैं। अब वो सत्ता में आए हैं तो वो आने वाली सत्ताओं के बारे में भी सोच रहे हैं और इसी वजह से यहीं से उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए समीकरण साधना शुरू कर दिया है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।